चार का चौका का आपको सीक्वेंस बता देते हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे श्रीकांत जी के पास एफ सुपरस्टार के लिए, फिर अमित सेठ जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और मयूरेश जोशी जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पेट्रोनेट के 295 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 265 रुपए से स्टॉक हाई टॉप से हायर बटन बना रहा था, 200 मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। आई थिंक यहाँ से भी करीब 10-12 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो पेट्रोनेट का 295 वाला कॉल ऑप्शन 5.90 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें 4 रुपए के स्टॉप लॉस से 10 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी ये सस्ता ऑप्शन में मानस जी की पिक हो गई। एफएनओ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत जी, आपकी चॉइस क्या होगी? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, और फार्मा स्टॉक्स में अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखा जाए तो लुपिन लेबोरेटरीज ने काफी अच्छा काम किया है। करंट लेवल से 2135 2134 के करीब लुपिन लैब को लिया जा सकता है। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 2175 के, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा वो रहेगा 2120 रुपए का। तो 2120 के स्टॉप लॉस के साथ लुपिन लेबोरेटरीज को खरीदना चाहिए। लुपिन आपका बाय कॉल 2144 पे। अमित सेठ जी के पास चलते हैं रिलेटेड पिक करने के लिए टेक्निकल्स पे। चार्ट का चमत्कार, अमित क्या पिक कर रहे हैं आप? जी विनय जी, मैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जाऊंगा। ये स्टॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ 52 वीक हाई ब्रेकआउट। पिछले 2-3 दिनों के अगर इसके डेटा देखें, पिछले 5-7 दिनों का, तो यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो इसे बाय करें 1710 1710 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स रहेंगे 1775 के। ओके, मीनवाइल एक बार आप आईईएक्स का स्टॉक लेकर आइए। और देखिए, जो मेरे रिपोर्टर की तरफ से न्यूज़ आ रही है, सीईआरसी के लॉयर ने कहा है कि हम ये ऑर्डर जो था 23 जुलाई 2025 का, इसको रेड में ब्रेक करिए, इसको वापस ले लेंगे। हमें सीईआरसी से और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। ये कोर्ट में लाइव चल रहा है। देखिए, आजकल हर कोई आप उस हियरिंग को लाइव सुन सकते हैं, और इस न्यूज़ को प्लीज़ फ्लैश करिए। जो इंडिकेट किया है लॉयर ने, सीईआरसी के लॉयर ने इंडिकेट किया है। और श्रेया, पिछली वाली हियरिंग में मैं सुन रहा था, और जैसे ही वो इनसाइडर ट्रेडिंग वाला केस लाया गया, क्योंकि सेबी ने ऑर्डर भी क्लियरली पास किया था, और हमारी टिकर टीम शायद सुन नहीं रही है इसको, एक बार जरा इसको फ्लैश करिए प्लीज़। तो कहीं ना कहीं एक मामला ये बन रहा था कि क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, और आज कोर्ट ने भी ये बात ऑब्जर्व की कि जो रेगुलेटर होता है, इट शुड बी अबव सीजर्स वाइफ, सस्पिशन के अबव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं। और अभी तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अभी तक कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं कोर्ट में, और जो आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में चल रही हैं उसमें सीईआरसी के लॉयर ने कहा है कि वो ये ऑर्डर वापस ले सकते हैं। इंडिकेट कर रहे हैं वो कि इस ऑर्डर को वो विड्रॉ कर सकते हैं। हम असीम के पास अभी जा नहीं सकते, क्योंकि असीम सुन रहे होंगे अभी उस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को। लेकिन अब तक जो ये खबर आई है, अब इसमें इशू क्या होगा कि कोर्ट क्या कहेगा। या कोर्ट कहेगा कि ठीक है, अगर आप ऑर्डर ही वापस लेने को तैयार हैं तो आप बताइए मुझे, या कोर्ट वाकई में उस ऑर्डर को क्वाश करेगा या नहीं करेगा। आईईएक्स का 1 साल का 1.5 साल का चार्ट रखिएगा, क्योंकि ये हाँ, 1 साल का, आई थिंक पिछले साल जुलाई में ये ऑर्डर आया था ना। हाँ, पिछले साल जुलाई में ये ऑर्डर आया था। 1 साल का रखिए, 2 साल का नहीं, 2 साल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1 साल का, हाँ, वहाँ गिरा था। देखिए, वो स्टॉक आपको याद होगा, जहाँ पर काफ़ी एक बात बनी थी कि शायद इनसाइडर ट्रेडिंग करके शायद पैसा बनाया गया था। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये अब तक, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, अब तक ऑर्डर नहीं आया है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है जो इसमें ये बताया गया है कि शायद वो इसको वापस लेने को तैयार हैं। जब एक बार फाइनल हो जाएगा इसका तब करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो अपडेट है, और ये पॉजिटिव अपडेट है, इस वजह से आपने इस तरीके का आईईएक्स में मूव दिखा है। मयूरेश जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। मयूरेश जी, बताइए आपका मिड कैप फंडा। ऑनेस्टली एचईजी ये हमें काफी पसंद आ रहा है मार्केट्स विद इंडिया में। हमें लगता है, आई थिंक, जो सेफगार्ड ड्यूटीज लगाई गई है टू प्रोटेक्ट द स्टील इंडस्ट्रीज, एचईजी जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाता है, जो स्टील इंडस्ट्री मेकिंग के काम आते हैं इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ग्रीन स्टील, इसमें एक पॉजिटिव प्रभाव देखा जा सकता है एज एन एंसिलरी प्ले टू द डंपिंग एंड स्टील स्टॉक्स। दूसरा, अब तक के जो नंबर्स हैं एचईजी के, ये काफी उत्साहजनक है। वॉल्यूम्स हैव रिमेन स्टेबल। 15,000 टन से वॉल्यूम्स बढ़ा रहे हैं, 1,15,000 टन हो जाएगी टोटल कैपेसिटी। जो प्रॉफिट इन्होंने पहले हाफ में पोस्ट किया है, दैट इज डबल ऑफ द एंटायर प्रॉफिट डन लास्ट ईयर, जो एक बहुत पेनफुल साल रहा है।
ग्राफाइट इलेक्ट्रोड और स्टील मेकर्स के लिए। एट द सेम टाइम जो इनपुट कॉस्ट है, नीडल को प्राइसेस काफी स्टेबल दिखाई दे रही है एंड डिमांड शुड स्टार्ट कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक एक ग्रीन स्टील का जो एक प्रोडक्शन होगा ये ऑल तूल पकड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो मुझे लगता है नंबर्स के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से एचईजी काफी शानदार है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग शायद हो सकती है। ओके एची जी, ये हो गई पिक मिड कैप फंडा में मयूरेश जी की। चलिए अब एक बार रिकैप कर लेते हैं आपके लिए। हमने 4 का चौका की शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। पेट्रोनेट एलएनजी मानस जी की तरफ से आया और यहाँ पे 295 का कॉल लेना है आपको। 10 के टारगेट देख रहे वो, 4 का स्टॉप लॉस लाकर चलिए आप एफएनओ सुपरस्टार के लिए। श्रीकांत जी दाव लगा रहे ल्यूपिन पर, फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है। 2175 के टारगेट है, 2120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी कह रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। 1775 के टारगेट, 1710 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा के लिए अभी अभी मयूरेश जोशी जी ने HED सुझाया है, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। काउंटर में दमखम नजर आ रहा है। अब बात करते